आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $89.33 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $88.20 पर बंद हुई। खाम पाम ऑयल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी टन $1331.19 का हो गया। इंडोनेशिया की जानिब से सप्लाई में कमी और नए तजारती असूल पर अमल दरामद से कीमतों में इजाफा हुआ। इंडोनेशिया ने 20% पाम ऑयल मुकर्ररा कीमत पर घरेलू सार्फिन को फरोख्त करना लाजमी करार दे दिया। अमरीकी मईशत कोरोना के धचके से बहाल होना शुरू। नौकरियों की मार्केट में बढ़ोतरी और शरह सूद पर लचकदार पॉलिसी के इंडिया के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में 170.77 पॉइंट्स का इजाफा। S&P और नेक्स्टिक कंपोजिट इंडेक्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमरीका का मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है UAE ने हौजियों के मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अमरीका का जिक्र नहीं किया। अमरीकी फौज ने मिसाइल गिराने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। UAE में इस वक्त 2000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। महकमा मौसमियात ने कराची और बलूचिस्तान में तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। आज और कल 25 से 30 नॉटिकल मील की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। इंतजामिया ने बड़े बिलबोर्ड्स फौरी उतारने की हिदायत कर दी। समुंदर में तूफानी भी आ सकती है। माहीगीरों को 2 दिन एहतियात की भी हिदायत की गई। पंजाब में आज तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। नवाज शरीफ ज़हनी दबाव का शिकार। इमराज से जिंदगी खतरे से दो चार, सफर दुश्वार। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बताया गया कोरोना वायरस और मुख्तलिफ अमराज की वजह से नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी तक अस्पताल से दूर ना जाएं, सेहतयाबी तक सफर ना करें, एयरपोर्ट या अवामी मकामात पर ना जाएं। ज़हनी दबाव का शिकार कुलसूम नवाज की वफात के बाद हुए। जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें NRO दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में, तो उनको बेचारों को क्यों बंद क्यों? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में। नाअहल शख्स को बचाने के लिए बाहर कौंसल सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर दीगर कैदियों का क्या कसूर है? जेलें खत्म करने की दरख्वास्त भी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट बार पर बरहम। मजीद कहा डाकू से मुकाबला है। जो कहते हैं गरीबों को पकड़ो, उन्हें NRO दे दो। नाअहल हुकूमत दुनिया में टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई? ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। बल्दियाती निज़ाम के मसले पर सिंध हुकूमत की मुश्किलात बरकरार। PSP का एहतजाज खत्म करने से इनकार। मुज़ाकरात के चौथे दौर के बाद भी कराची में धरना जारी। पीपल्स पार्टी आज फिर पाक सरजमीन पार्टी से मुज़ाकरात करेगी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शिक 74 और 75 कलदम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिटायरमेंट से कबल आखिरी दिन बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत को तमाम कवानीन आइन के आर्टिकल 140A से हम आहंग बनाने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा सूबाई हुकूमत इंतजामी, इब्तदाई या मंजूरी के अहकाम दे सकती है। सूबाई हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के मनसूबों में बगैर इजाज़त व दाखलत नहीं कर सकती।
तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान दो तरफा रवाबित की रवायत बरकरार रखने का ख्वाहा है। कनाडा के साथ तवील मुद्दती और पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। फिक्शन सफरनामे याददाश्त को मिलाकर नया मफहूम अता करने वाले इंतजार हुसैन की आज छठी बरसी। 2 फरवरी 2016 को अब्दी नींद सोए मगर जावदान तख्लीक छोड़ गए। इंतजार हुसैन की शाहकार तसानीफ में आखिरी आदमी, खाली पिंजरा, शहर अफसोस शामिल है। एबटाबाद में बर्फबारी से बंद सड़कें खोली ना जा सकें। 200 से ज़ायद देहात का राबता मुनक़ता होने से मकीनों को मुश्किलात। अशिया ज़रूरिया और अद्वियात की किल्लत, सूरत हाल संगीन होने के ख़तरात। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सड़कों से बर्फ हटाने लगे। सतह समुंदर से 6000 फीट की बुलंदी पर 3 रोज़ा आइस मेला। गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मकाम अस्तोर रटोव वैली में आइस हॉकी और स्केटिंग के मुकाबले होंगे। मुल्क भर से 8 टीमों के 48 खिलाड़ी महारत दिखाने के लिए तैयार। वादी के दिलकश मनाजिर और दिलचस्प मुकाबले सयाहों को मतवज्जा करने लगे। इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 15 रन से शिकस्त। अफगान टीम 232 के हदफ के ताक़ुब में 216 रन ही बना सकी। PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स की लगातार चौथी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से शिकस्त दी थी। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ने 218 रन का बड़ा हदफ दिया। टिम डेविड के 29 गेंदों पर 71, रायले रोसो के 35 गेंदों पर 67 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड 197 रन बना सकी। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी इन एक्शन होंगे। और शहर को जराइम से पाक करने के बाद बैटमैन कैट से मिलकर सीरियल किलर को पकड़ने को तैयार। एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर द बैटमैन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 4 मार्च को दुनिया भर में रिलीज की जाएगी। छह दहाइयों से ज़ायद अरसे तक उर्दू अदब के लिए गिराकदर खिदमात सर अंजाम देने वाले शायर और अदीब इंतजार हुसैन की आज छठी बरसी मनाई जा रही है। लाहौर से इमरान राज की रिपोर्ट देखिए। नावल और अफसाना हो या शेरो शायरी, हर कदम पर इंतजार हुसैन का इंतजार करना पड़ता है। 7 दिसंबर 1923 को मेरठ के बुलंद शहर में पैदा होने वाले इंतजार हुसैन तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए। इंतजार हुसैन की सबसे बड़ी ताकत उनकी जुबान है। उनकी तमाम अफसानवी और गैर अफसानवी तहरीरें साख्त के एतबार से एक धागे में परोई हुई हैं। उन्होंने फिक्शन, सफरनामे, यादाश्त, इन सब को मिलाकर माजी और हाल को एक नया मफहूम अता किया है। उनकी शाहकार तसानीफ में आखिरी आदमी, खाली पिंजरा, शहरे अफसोस शामिल हैं। इंतजार हुसैन ने आगे समंदर है, बस्ती, चांद ग्रहण जैसे नावलों में इल्मो अदब के वसी खजाने छोड़े। उनकी फनी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। हुकूमत फ्रांस ने भी उन्हें आला अवार्ड से नवाजा। इंतजार हुसैन 2 फरवरी 2016 को लाहौर में अब्दी नींद सो गए, मगर उनकी तख्लीक कारी आज भी जाविदा नजर आती है।